बात उस इलाके की जहां पर हमला हुआ, हादसा पेश आया, 9 यात्रियों की जान चली गई। लेकिन जो मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रियासी हमले में कल जो डीआईजी हैं उधमपुर रियासी रेंज के, वो बता रहे थे कि इसमें 2 से 3 या ऐसा भी हो सकता है कि 2 मिलिटेंट्स जो पाकिस्तानी हों इसमें मुलव्विस हों। लेकिन मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स और ज़राए इस बात की तस्दीक करते हैं कि इस हमले में 3 से 4 पाकिस्तानी मिलिटेंट जो इलाके के अंदर मुश्तबह नकलो हरकत पिछले दिनों देखी गई थी वो इसमें इन्वॉल्व हैं। और मुसल्लह अफवाज जिस तरीके से यहाँ पर तरबियत हासिल करती है वैसी ही तरबियत इन तमाम लोगों को भी दी जाती है। और नतीजा उसका ये कि ये इस हिसाब से अब मुख्तलिफ इलाकों के अंदर लोगों को टारगेट करने लगे हैं। 8 मुख्तलिफ तस्वीरें भी आपको बताएंगे जो इस हमले के बाद नाराज़गी है। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बंद रहा, एहतजाज हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि 6 अफराद अब इब्तदाई तौर पर पूछगछ के लिए हिरासत में लिए गए हैं। इस तरह की डिटेल्स हैं। सरकारी ज़राए इस बात की तस्दीक पहले ही कर चुके हैं कि 9 लोगों की मौत हुई है। वो 8 तस्वीरें ज़रा दिखा दीजिएगा जो बंद का असर भी देखा गया। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बंद की वजह से कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासिर हुई। एक तरफ ऑपरेशन चल रहा है, दूसरी तरफ एहतजाज हुए, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बंद रखा गया, कारोबारी और तालीमी सरगर्मियाँ बंद रहीं। पॉलिटिकल पार्टीज़ या मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के लोग कल सड़कों पर निकले और गम और गुस्से का इजहार इस वाक़े के बाद किया जहाँ पर यात्रियों को टारगेट किया गया। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक आला सतही इजलास की सदारत भी की है। उस इजलास के दौरान चूंकि कल वो बैक टू बैक उन तमाम लोगों से मिल रहे थे जो इस हमले का शिकार हुए, जो जख्मी थे, उनकी जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। साथ साथ 10 लाख रुपए जो लोग मारे गए उनके लवाहिकीन को देने का ऐलान हुआ, जबकि 50,000 रुपए जख्मियों के लिए ताकि वो अपना इलाज सही ढंग से करवा सकें इसके लिए अनाउंस कर दिया गया है। लेकिन कसूरवारों को, गुनाहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। ये कुछ बड़ी बातें या बड़े फैसले जो हैं वो अभी तक बाहर आई हैं, इस मीटिंग के दौरान हुई है। लेकिन जो असल में जानकारी है वो ये कि इस हमले को अंजाम देने वाले जो लोग हैं, ऐसा भी हो सकता है कि इस हमले को अंजाम देने में शायद बड़ा कोई वेपन या ऐसा जखीरा इस्तेमाल किया गया हो जहां पर इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाई गई कि कैसे रास्ते के अंदर, पर्टिकुलरली इस एरिया के अंदर यात्री बस को निशाना बनाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, इस ऑपरेशन में वो इलाका जो सबसे शांत था, कल पूरे दिन हम आपको बताते रहे इस एरिया में किसी किस्म की कोई हलचल नहीं हुआ करती थी, बड़ा खामोश सा एरिया था, यात्रा आती थी जाती थी और मकामी आबादी जहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, मजहबी हम आहंगी है, वो सारी चीज़ें दिखती हैं। लेकिन शायद उस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई। और अगर मुख्तलिफ जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं उनको सही मान लिया जाए तो वसी फौजी तरबियत हासिल करने वाले लोग इस तरह के हमलों को अंजाम दे रहे हैं। उन्हीं में से इसको भी किया गया जो उधमपुर, रियासी और आसपास के इलाकों में काफ़ी वक्त से सरगर्म रहे हैं। ऐसी सिचुएशन पैदा की गई। दूसरी तरफ ये भी पता चला कि ये जो लोग हमला करने आए, मीडिया रिपोर्ट्स को अगर सही माना जाए तो शायद इनको लोकल सपोर्ट मिला। अब ये कितना सही कितना गलत ये तो तब सामने आएगा जब तहकीकात मुकम्मल होगी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नमूने हासिल कर चुकी है। चूंकि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कल सुबह ही यहाँ पर पहुंची थी और अगर किसी तरह का कोई लोकल सपोर्ट है तो कौन लोग हैं, किस मकसद से ऐसे हो सकता है, उन लोगों का पता लगाया जाएगा। ड्राइवर, कंडक्टर समेत 9 लोग मारे गए थे जिनमें 7 यात्री थे, 4 राजस्थान के और बाकी 3 उत्तर प्रदेश से। 63 का मकाम है जहाँ की तस्वीरें आप देख रहे हैं परसों की और कल पूरे दिन की। और इस इलाके के अंदर जब ये सारी रिपोर्ट्स आ रही थी कि लोग जख्मी हुए तो उसी वक्त ये चिमेगोइयाँ थी या सोशल मीडिया पर तबसरे हो रहे थे कि हो सकता है कि 3 से 4 लोगों ने इस हमले को अंजाम दिया हो। जब हमने उन लोगों से बात की जिन पर गोलियां चली, जो इस हमले का शिकार हुए, तो उन्होंने बताया कि एक तो सामने से आके फायर कर रहा था, बाकी हो सकता है साइड से फायरिंग, क्योंकि फायरिंग तकरीबन 40 से 50 राउंड्स हुए और ये किसी एक ने नहीं किया होगा, इससे ज़्यादा हो सकते हैं। एक तो वो सिक्योरिटी एजेंसीज इस तरह के खदशात का इजहार कर रही हैं। दूसरा, जब बस नीचे जाती है, खाई में चली जाती है, ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर हो जाती है, तो उसके बाद भी इस पर फायरिंग कंटिन्यू होती रहती है। उससे भी इस बात का शायद जो है वो सबूत मिलते हैं कि एक से ज़्यादा मिलिटेंट्स हो सकते हैं। लेकिन असल बात यह है कि ये मिलिटेंट्स मकामी या गैर मकामी, इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश हो रही है। और अभी तक की रिपोर्ट्स अगर सही मानी जाए कि जिस तरीके से यहाँ अफवाज तरबियत हासिल करती हैं, ट्रेंड होती हैं, वेपन्स होते हैं, काफ़ी नए वेपन्स होते हैं, जदीद किस्म के इन हथियारों के साथ वो कहीं पर भी किसी मुल्क या रियासत मुखालिफ कार्रवाई को नाकाम बनाते हैं, ठीक वैसे ही इन मिलिटेंट्स ने भी जो सरहद पार से आए थे और इस वाक़े को अंजाम दिया। अब ये कितना सही कितना गलत, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें अभी होनी हैं जिसके बाद पता चलेंगी। लेकिन इब्तदाई जो रिपोर्ट्स हैं इसके मुताबिक
गौहर 6 अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया बिल्कुल गया है। जिस तरह से कल भी जो डीआईजी उधमपुर रियासी रेंज के हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि पूछताछ के लिए कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और उनका मानना है कि जो हमें कुछ शवाहिद मिले हैं और कुछ तज्ज़िये के मुताबिक करीब उन्होंने कहा है कि फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि 2 मिलिटेंट हो सकते हैं जो डीआईजी की जानिब से कहा गया है। कल जब उनसे कहा गया कि कल जब तलाशी पूरे दिन ली जा रही थी, पूरे इलाके को, वसी इलाके को मुहासरे में लेकर ऑपरेशन चलाया गया था, ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया है। और अभी तक जो खबर आ रही है कि फ़िलहाल 6 अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। और जिस तरह से ये खबरें आ रही हैं कि शायद लोकल उनका सपोर्ट होगा और उससे खंगाला जा रहा है कि आया इनको कैसे और क्यों ये लोकल सपोर्ट दिया गया है, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा, फायरिंग, बस के सामने आना, एक जो बंदूक बरदार और उसके साथ ही वो फायरिंग करता है, जो ड्राइवर को गोली लगती है, जिसके साथ ही वो अपना उस बस पर कंट्रोल खो बैठता है और बस फिर खाई में जा गिरती है, जिसके नतीजे में अब 9 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन आज दूसरे दिन भी लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें एसओजी, पुलिस के साथ साथ फौज शामिल है और पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर आज भी तलाशी ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आज तीसरा दिन है, ऑपरेशन इस वक्त कंटिन्यू है। थोड़ी देर में मजीद डिटेल्स के लिए आपके पास आएंगे तो दोबारा आपके साथ ये खबर इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ेंगे।